नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 82 पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, झारखंड में 5 साल तक TNA का एग्जाम सभी शिक्षकों को देना है और ये 2 चरणों में आयोजित होती है। हम लोगों ने राउंड 1 और राउंड 2 कंप्लीट कर लिया है। ये तीसरे राउंड का तैयारी शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही यह जानेंगे शिक्षा सचिव ने क्या संदेश दिया है TNA पर और हम लोग इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे मोबाइल के माध्यम से, वो जानेंगे। तो ये पत्र जो है, जिसका पत्रांक है 1827, पत्रांक आप देख सकते हैं 1827 है और लेटर जो निकला है वो निकला है 21/4/2026 को। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को ये पत्र निकाला गया है सचिदानंद द्विवेदी तिग्गा जी द्वारा। तो ये पत्र का विषय है TNA राउंड 3 के आयोजन से संबंधित आवश्यक निर्देश के संबंध में। तो ये पत्र में क्या आगे कहा गया है, इसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषय के आलोक में अंकित करना है कि TNA मतलब टीचर नीड असेसमेंट के अंतर्गत राउंड 1 एवं राउंड 2 का आयोजन क्रमशः अप्रैल एवं नवंबर माह में सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा चुका है, जिसमें आप सभी के सहयोग से 99% से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया एवं तदनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को उनके पोर्टल के माध्यम से स्कोर प्राप्त हुआ है। पोर्टल के माध्यम से कहने मतलब है सेंटा ऐप में स्कोर बताया जाता है। तो सेंटा ऐप में अभी भी आप जाके देख सकते हैं अपने स्कोर को। विदित हो कि TNA का राउंड 3 माह मई 2026 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी निर्धारित तिथियां 12, 13 एवं 14 मई 2026 है। मतलब 12, 13, 14 को एग्जाम हो सकता है। TNA का राउंड 3 हेतु सभी शिक्षकों का पंजीयन जो है वो 22 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा एवं 5 मई 2026 तक चलेगा। तो जो पंजीयन की प्रक्रिया है वो आज से अर्थात 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इसका लास्ट डेट है पंजीयन का 5 मई। तो 5 मई के पहले तक हमको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। कैसे करेंगे हम लोग मोबाइल से रजिस्ट्रेशन, आगे हम लोग जानेंगे। साथ ही इस पत्र में कहा गया है जिला सभी शिक्षकों से समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक शिक्षकों का पंजीयन कराना सुनिश्चित करेंगे। TNA कार्यक्रम हेतु निम्न बिंदु निम्नवत है। तो क्या क्या है? पहला है TNA का राउंड 3 दिनांक 12 से 14 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जानकारी आपको शीघ्र ही साझा की जाएगी। ये जानकारी जो है वो आपको सेंटा ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। TNA राउंड 3 के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है तथा कुल प्रश्नों की संख्या 60 होगी। मतलब इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिसकी संख्या क्या होगी, 60 होगी और 2 घंटा एग्जाम चलेगा। प्रत्येक तिथि को 2 शिफ्ट में TNA का आयोजन किया जाएगा। पहले भी जिस तरह एग्जाम हम लोग सेंटर में जाके दिए हैं उसी तरह कोई सेंटर बनाया जाएगा जहां पर शिक्षकों को जाकर 2 घंटे एग्जाम देना है। 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रथम पाली जो है वो 9:30 बजे से 12 बजे तक चलेगा और द्वितीय पाली जो है वो 12:30 से 3 बजे तक चलेगा। तो ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है एग्जाम का कि 2 पाली में होगा। अब जिस पाली में पड़ेगा उसी पाली में जाकर उनको एग्जाम देना है। प्रत्येक पाली में प्रारंभ के 30 मिनट उन्मुखीकरण हेतु निर्धारित होंगे। साथ ही प्रत्येक पाली के प्रारंभ में 10 मिनट पूर्व लॉगिन कोड साझा किया जाएगा। मतलब क्वेश्चन खोलने के लिए लॉगिन कोड चाहिए जो 10 मिनट पहले ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। सभी जिला सुनिश्चित करेंगे कि TNA राउंड 3 हेतु स्थल के संबंध में सेंटा के प्रतिनिधि श्री प्रार्थी मिश्रा, जिनका मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं 620 734 2053 है, से संपर्क कर उन्हें दिनांक 23/4/2026 तक अनिवार्य रूप से स्थल की सूची उपलब्ध कराएंगे। स्थल की सूची करने मतलब जो सेंटर बनेगा वो कहाँ बनेगा
उसकी जानकारी मांगी गई है। पांचवा है टीएनए राउंड 3 के आयोजन हेतु प्रत्येक स्थल के लिए प्रत्येक पाली में सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित केंद्र के सभी शिक्षक इसी के माध्यम से टीएनए में भाग ले सकेंगे। मतलब जो लॉगिंग आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिनको जहां पड़ेगा जिस सेंटर में वहीं जाकर एग्जाम देना है, क्योंकि उसी लॉगिंग आईडी या यूजर आईडी और पासवर्ड से वो खुलेगा। जिलों से अपेक्षा की जाती है कि ईवीवी मतलब ई विद्या वाहिनी में शिक्षकों से संबंधित आंकड़ों का सत्यापन अप्रैल माह 2026 में अनिवार्य रूप से कर ले। जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सेवा त्याग चुके हैं अथवा जिनका निधन हो गया है, उनके डेटा का सत्यापन कर ईवीवी से हटाने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। 7वां पॉइंट में कहा गया कि राज्य में लगभग 10,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति विगत 6 से 8 माह के अंदर की गई है। टीएनए के राउंड 3 में इन शिक्षकों को भी भाग लेना अनिवार्य है। अतएव नवनियुक्त शिक्षकों का ईवीवी पर निबंधन अनिवार्य रूप से कराया जाए। 8वां टीएनए में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक, सहायक अध्यापक, सहायक आचार्य, केजीबी जेबीएवी एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के फुल टाइम तथा पार्ट टाइम शिक्षक अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। कहने मतलब है ये सभी कैटेगरी के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। शिक्षकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराए गए कंटेंट का अध्ययन करने हेतु प्रेषित किया जाए, ताकि वे टीएनए राउंड 3 के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सके। मतलब कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आप तैयारी कर सके। तो ये पत्र जारी कर दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि टीएनए में हम लोग रजिस्ट्रेशन मोबाइल में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेंटा ऐप खोल लेना है। सेंटा ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। सेंटा ऐप डाउनलोड करने के बाद देख लीजिए इसका लोगो इस तरह का कुछ है। ये सेंटा ऐप का लोगो है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। सेंटा आप वहाँ लिखिएगा तो ये लोगो दिखेगा। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद उसको आपको खोल के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए सो आसान है। यहाँ पर आपको दिखेगा टीएनए। अगर आपने सेंटा को अपडेट नहीं किया है, पुराना वर्जन है, तो उसको आप प्ले स्टोर से पहले अपडेट कर लीजिए। जब अपडेट कर लीजिएगा उसके बाद आपको सेंटा ऐप को खोलना है, और सेंटा ऐप को खोलते ही आपको वहां पर लिखा मिलेगा टीएनए राउंड 3 रजिस्ट्रेशन आर ओपन, और यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ जो लिखा हुआ इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला में है पर्सनल में आपका पर्सनल डिटेल देखा जाएगा, जिसमें है ईवीवी नंबर, मतलब यहाँ ई विद्या वाहिनी का नंबर होगा जिससे आप अटेंडेंस बनाते हैं। यहाँ आपका नाम लिखा रहेगा, आपका यहाँ पर ईमेल आईडी दिया रहेगा, यहाँ आपका फ़ोन नंबर दिया रहेगा। अगर आपको चेंज करना है तो इस एडिट बटन को दबाकर आप ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार नंबर दिया रहेगा, ये चेंजेबल नहीं है, और साथ ही आपका जेंडर दिया रहेगा। इन सबको मिला लेना है, और अगर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर में चेंज करना है तो करके आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका पहला जो पर्सनल डिटेल वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। आप आ जाएगा स्कूल वाला डिटेल में। तो स्कूल डिटेल में आपको क्या क्या दिखेगा, तो यहाँ पर आपका स्कूल का नाम दिखेगा जैसा कि मेरा दिख रहा है। स्कूल का यूडाइस कोड दिखेगा, एक बार आपको मिला लेना है सही है कि नहीं। फिर आपका ब्लॉक दिखेगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। अगर ये सभी सही है आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपका स्कूल वाला कंप्लीट हो जाएगा, इस पर टिक लग जाएगा और आप तीसरे राउंड में आ जाइएगा। यहाँ पर आपका टीएनए ट्रैकर है, मतलब जो कब एग्जाम होगा, लिंक जो आएगा एग्जाम का, वो सारा चीज इस पे आएगा 3 में। तो यहाँ पर टीएनए ट्रैक डिटेल दिया हुआ है, जिसमें आपका क्या है, तो आप किस कक्षा के शिक्षक हैं। तो मैं 11-12 का हूं, तो इसलिए हायर सेकेंडरी 11-12 है। आपका सब्जेक्ट देख लेना है कौन है। अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट गलत होगा तो इस एरो बटन को दबाकर आपको अपना सब्जेक्ट सही कर लेना है। उसके बाद टीएनए
ट्रैक, यहाँ पर सेकेंडरी इकोनॉमिक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हायर सेकेंडरी इकोनॉमिक्स नहीं है। और यहाँ पर फिर कंप्लीट पर आपको क्लिक कर देना है। कंप्लीट पर आप क्लिक कर लीजिएगा, या अगर आपको किसी तरह की परेशानी है तो ये नीड सपोर्ट पर यहाँ मेल दिया हुआ है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जब आपको सारा चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा तब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और अपना डिटेल को देखते जाना है। जैसे ई विद्या वाहिनी हो गया, नेम हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जेंडर, स्कूल का नाम, यू डैश कोड, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्कूल डिटेल में स्कूल का नाम है, यू डैश है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा चीज दिखेगा। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ एडिट को दबाकर आप चेंज कर सकते हैं। और सही सब डाटा को दिख रहा है तो यस आई कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इस पर जब हम लोग क्लिक कर देंगे तो मेरा यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड फॉर TNA राउंड 3, योर रजिस्टर ID इज इतना, और आपको डन पर दबा देना है क्लिक। मतलब इसको डन को जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा सचिव ने क्या संदेश दिया है। जोहार, आप सभी आदरणीय शिक्षकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। शिक्षण एक निरंतर सीखने और स्वयं को निखारने की प्रक्रिया है। इसी उद्देश्य से विभाग ने टीचर नीड असेसमेंट की पहल की है। यह केवल एक परीक्षा या आकलन नहीं है, बल्कि शिक्षकों की मौजूदा क्षमताओं और उनके शिक्षण लक्ष्यों के बीच की दूरी को पहचानने और उसे पाटने का सशक्त माध्यम है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपके सहयोग से इस पहल का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। इस आकलन परीक्षा के परिणामों के आधार पर अब विशिष्ट और लक्षित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण सीधे सीधे आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं ताकि आप अपने पेशेवर कौशल और ज्ञान को और भी बेहतर बना सकें। हम सभी जानते हैं कि जब शिक्षक सशक्त और प्रशिक्षित होते हैं तो वे विद्यार्थियों को भी बेहतर शिक्षा दे पाते हैं। यही प्रक्रिया बच्चों के सीखने के परिणाम और उनके भविष्य दोनों को उज्जवल बनाती है। साथियों, हाल ही में हमने इस द्विवार्षिक आकलन परीक्षा का पहला पड़ाव पूरा किया है। अब इसका दूसरा चरण आगामी 7 से 10 नवंबर 2025 के बीच प्रस्तावित है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इसमें सक्रिय रूप से भाग लें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। मैं एक और महत्वपूर्ण बात आप सबों से शेयर करना चाहता हूं। टीचर नीड असेसमेंट के अंतर्गत हर 15 दिन पर आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कंटेंट भेजा जाता है। कृपया उसे अवश्य देखें। इसके साथ साथ प्रतिदिन आयोजित होने वाले क्विज और पोल में भी अवश्य भाग लें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाने और स्वयं को एक आदर्श शिक्षक बनने में मदद करने का माध्यम है। प्रिय शिक्षकों, शिक्षा का भविष्य आपके हाथों में है। आपकी प्रतिबद्धता, आपकी मेहनत और आपके सीखने की ललक ही हमारे बच्चों के सपनों को पंख देती है। मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि मिलकर हम झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।